हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिन के बाद हम आज मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जीओसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग केटायंस इज मोस्ट स्टेबल। हमें 4 कार्बोकेटायंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इन चारों में से सबसे स्टेबल जो कार्बोकेटायन है हमारा वो कौन सा होगा। तो हमें पता है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं हमने। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बोकेटायन ब्रिज हेड पे होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, नॉन ब्रिज हेड वाले जो कार्बोकेटायन होते हैं वो स्टेबल होते हैं नेचर में इन कंपैरिजन टू नॉन ये ब्रिज हेड वाले जो कार्बोकेटायंस होते हैं। तो एक एक करके हम अपने एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा हमारा स्टेबल है कौन सा नहीं। तो फर्स्ट में क्या है हमारा, ये एक ऐसा कार्बोकेटायन है जो कि ब्रिज हेड है, ठीक है। तो और बी में क्या है, ये नॉन ब्रिज हेड है, यहाँ पे भी नॉन ब्रिज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये है एक 3 डिग्री, ये है एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये भी है एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, लेकिन नॉन ब्रिज्ड है। और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है लेकिन क्या है, ब्रिज्ड, ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन तो क्या नाम है, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। हमें तो मोस्ट स्टेबल बताना है क्योंकि बाकी तीनों नॉन ब्रिज्ड है और ये ब्रिज्ड है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बाकी 3। एंड ये क्या है हमारे 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटायंस का होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायंस देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन कौन सा होना चाहिए, हमारा थर्ड वाला जो कि 3 डिग्री है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ केटायंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, सेकंड में डबल बॉन्डेड ओ है, तीसरे में यहाँ पे एक कार्बोकेटायन है, चौथे में हमारा ये है। तो ये क्या है हमारा एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक तो इस पाई बॉन्ड से, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एक इस साइड से स्टेबलाइज हो जाएगा और एक ये नॉन बॉन्डेड पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट होने वाले जो वो होंगे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस गिवन फॉर्म की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 आर एस, ठीक है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके स्टेबिलिटी के। इसकी अगर बात करें, और वैसे अगर ए ऑप्शन को देखें तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने इन्वॉल्व है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कह लो या फिर 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपने बी वाले ऑप्शन की। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड है। गिवन फॉर्म अगर हम देखें, हम जब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं कौन सा जो मॉलिक्यूल है हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मॉलिक्यूल के अंदर हमें जो गिवन फॉर्म होती है उन्हीं में स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होता है। तो बी वाले में क्या है, 3 पाई बॉन्ड गिवन है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन कह दूँ इसको एक तरह से। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनने वाले हैं इसके अंदर, अगर हम स्टेबलाइज करें इसको तो एक बार ये ऐसे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो 1 की तरह कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यानी कि आर एस यहाँ भी कितने बनने वाले हैं, 3 आर एस, ठीक है। इसके नियर बाय कोई कार्बन तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की। सी वाले में क्या होता है कि इसके अंदर ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। और दूसरा, एक बार ये ऐसे स्टेबलाइज हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा एक बार, देन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से स्टेबलाइज हो पाएगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इन पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाएगा इस चार्ज के डिलोकलाइजेशन के बाद। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे यहाँ पे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व यहाँ कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड कह दे, ठीक है, या फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं अपने डी ऑप्शन की। इसके अंदर क्या है कि जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है वो है हमारे 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। और इस कैसे बनेंगे, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ से चार्ज डिलोकलाइज हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा ये यहाँ से स्टेबलाइज होगा। एंड नॉन बॉन्डेड से यहाँ कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंडिविजुअली हमने अपने मॉलिक्यूल को देख लिया है कैसे दिख रहे हैं। तो जीओसी में क्या होता है, जब हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ केटायंस की बात कर रहे हैं तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है उसको लगाते हैं हम ट्रेंड। सबसे पहले देखते हैं हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई
पाई बॉन्ड। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, उतना ही स्टेबल हमारा केटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन नहीं बोल रहे, जनरल केटायन की बात करते हैं, क्योंकि बनने वाला चार्ज किसी भी एटम पे हो सकता है। तो और सेकेंड थिंग देखते हैं हम, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है हमारा, जैसे कि हम बोल देते हैं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक चार्ज। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को जनरली हम स्टेबल बताते हैं इन कंपैरिजन टू फॉर्म होने वाला चार्ज स्पीशीज़। एंड ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया, थर्ड देखते हैं हम चार्ज लोकेशन। ठीक है, कि चार्ज किस पे है। जैसे कि हम कह देते हैं जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे बनने वाला जो नेगेटिव चार्ज होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो चार्ज लोकेशन की ऐसे हम डिस्कस कर लेते हैं। और चौथा हो जाता है हमारा चार्ज सेपरेशन। ठीक है, चार्ज सेपरेशन को कैसे डील करते हैं, जैसे कि अपोजिट चार्जेस जितने पास हो उतना स्टेबल हमारा मॉलिक्यूल होता है, और सिमिलर चार्जेस जितने पास हो उतना अनस्टेबल होता है। क्योंकि अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज सपोज एक साथ हैं, ठीक है, इनमें एक बॉन्ड का डिफरेंस है, तो ये तो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर चार्जेस अगर पास में हैं तो अनस्टेबल है, अपोजिट चार्जेस अगर पास में हैं तो उनमें एक स्टेबलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आ जाते हैं उनके बीच में। तो इस तरह से हम देखते हैं अपना चार्ज सेपरेशन। तो सबसे पहले फैक्टर से अगर हम जाएँ, जो हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है स्टेबिलिटी के लिए, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे थे 2, यहाँ पे भी हैं 2, यहाँ पे हैं 3, यहाँ पे हैं 2। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा स्टेबल केटायन है हमारा, वो होगा हमारा बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी बोला गया है कि विच कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, चारों के चारों हमारे कार्बोकेटायंस हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, हमें बताना है कि इन चारों में से सबसे स्टेबलाइज्ड जो हमारा कार्बोकेटायन है वो कौन सा होगा। तो तीनों मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें, हमें जैसे ये एक तरह से कह सकते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप ही है, कुछ कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या करते हैं हम, स्टेबिलिटी के जो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं जीओसी में, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उन्हीं के बेसिस पे इनको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो सबसे पहले ए मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम जाएँ तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कंपाउंड में, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व कितने हैं यहाँ पे जो रेजोनेंस करेंगे इसके साथ। ठीक है, वो हो गए हमारे तीन पाई बॉन्ड्स की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कितने इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे हमारे 2 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला रेजोनेंस में नहीं है इनके साथ कॉन्जुगेशन में किसी भी तरह से, 2 पाई बॉन्ड। इसमें कितने इन्वॉल्व होने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे कितना इन्वॉल्व होगा, सपोज अगर ये ऐसे कॉन्जुगेट करता है तो यहाँ पे तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, कोई भी इसके साथ, तो यहाँ पे सिर्फ हाइपर आने वाले हैं, एक हाइपर इधर से आएगा, 2 हाइपर इधर से आएंगे, तो यहाँ पे तो सिर्फ हाइपर है। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतने ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन। तो इसके अंदर तो क्या होगा, सिर्फ हाइपर आ रहे हैं, यहाँ तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो ये हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटायन। और वैसे यहाँ से आने वाले हाइपर भी अलग अलग है, देख लेंगे इनको भी। तो यहाँ पे क्या है, 3 पाई बॉन्ड प्लस 2 हाइपर। ठीक है, यहाँ से 2 हाइपर यहाँ से आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में एक हाइपर इधर से आएगा और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, 1 हाइपर। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक हाइपर आ रहा है। ठीक है, प्लस का 1 हाइपर। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेसिस पे ही हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप पे हमें मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसके अंदर है, ए वाले मॉलिक्यूल में, ए कंपाउंड में। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केटायंस इज मोस्ट स्टेबल। तो ये भी केटायंस दिए हुए हमें कार्बोकेटायंस, हमें बताना है इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सारे कॉमन फैक्टर देख लेते हैं इनके क्या क्या हैं। ए में क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे 3 हाइपर से स्टेबलाइज है, ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, पी क्या है, ये भी एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, सी भी एक 3 डिग्री है, ये भी एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो इनकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इनको नहीं बता सकते, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें फर्दर सेकंड फैक्टर पे मूव करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ हाइपर दिख रहा है हमें। तो नंबर ऑफ हाइपर जिसके अंदर ज़्यादा हो जाएंगे हमारा कार्बोकेटायन उतना ही स्टेबल हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, 3 हाइपर, 3 हाइपर और यहाँ से आने वाले 2 हाइपर। ठीक है, इसमें कितना है, एक नॉन बॉन्डेड पेयर से ये स्टेबलाइज है। ठीक है, और यहाँ पे 3 हाइपर है। ठीक है,
और यहाँ पे 2 हाइपर है, तो ओवरऑल कितने हो गए यहाँ पे 5 हाइपर प्लस 1 नॉन बॉन्डेड पेयर से स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे कितने हैं 8 हाइपर्स, ठीक है, और 0 नॉन बॉन्डेड से स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे कितना है, ये नियर बाय नहीं है यहाँ पे जो नॉन बॉन्डेड पेयर, तो ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। 3 हाइपर प्लस 3 हाइपर प्लस 1 हाइपर, तो यहाँ पे कितने हो गए 7 हाइपर्स, ठीक है। यहाँ पे कितने हो रहे हैं 1 हाइपर 2, और यहाँ पे कितने हो गए 8 हाइपर, ठीक है, और 0 नॉन बॉन्डेड पेयर से स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हाइपर के कंपैरिजन में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है हमारा, नॉन बॉन्डेड पेयर से स्टेबलाइजेशन। तो ए में क्या है 0 नॉन बॉन्डेड पेयर, और बी में भी नहीं है नॉन बॉन्डेड से स्टेबलाइजेशन, सी में है और डी में नहीं है। तो हमारा नॉन बॉन्डेड पेयर पे अगर हम आए तो हमारा सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन, जो होगा हमारा ये सी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सी।